नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। एनएसयूआई छात्र संगठन ने लाठीचार्ज और विभिन्न मामलों में दर्ज मुकदमे को समाप्त करने के संबंध में पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। मिर्जापुर से शारदा के दर्शन करने जा रहे दर्शनार्थियों की गाड़ी को ट्रक ने मारी ठोकर 17 से 18 लोग घायल। शराब माफिया द्वारा मारपीट करने और पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई न करने के संबंध में पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। और जुड़मनिया के रहने वाले गोविंदाल बने पीएम श्री एम्बुलेंस की सेवा लेने वाले पहले रोगी। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार। एनएसयूआई छात्र संगठन पर हुए लाठीचार्ज के बाद पंजीबद्ध मामले को समाप्त करने के संबंध में आज कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधीक्षक रीवा को ज्ञापन सौंपा है। नीट परीक्षा और नर्सिंग परीक्षा जैसे घोटालों को लेकर गत 20 जून को भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन द्वारा सूचना के बाद शांतिपूर्वक ज्ञापन देने जा रहे छात्रों के ऊपर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था और वाटर कैनन का भी प्रयोग किया था, जिसमें जिला अध्यक्ष पंकज उपाध्याय सहित लगभग 15 छात्रों को चोटें आई थी और उन्हें अभिरक्षा में ले लिया गया था। हालांकि शाम को उन्हें छोड़ दिया गया, लेकिन बाद में छात्रों के विरुद्ध बलवा अपराध धारा 153 सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया। इस संबंध में छात्रों का कहना है कि ये न्याय के विरुद्ध है। अगर कोई घोटाला हुआ है तो उस पर आवाज़ उठाना छात्रों का अधिकार है। लोकतंत्र में गलत के खिलाफ आवाज़ उठाना गलत नहीं है। ऐसा तो अंग्रेजी हुकूमत में होता था कि आवाज़ उठाने वालों को फर्जी मुकदमों में फंसाकर जेल में बंद कर दिया जाए। इससे लोकतंत्र की हत्या तो हो ही रही है, साथ ही छात्रों का भविष्य भी खराब हो रहा है। इस संबंध में जिला शहर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष अनिल मिश्रा ने त्वरित कार्रवाई करने की मांग की है। क्या कहना है कांग्रेस का, आइए आपको दिखाते हैं। पता है कि 20 तारीख को हमारे भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के जिलाध्यक्ष पंकज उपाध्याय के नेतृत्व में हमारे यहाँ के छोटे भाई बहन मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम जी राजेंद्र शुक्ला जी के निवास में उन्हें ज्ञापन देने जा रहे थे, उनसे मिलने जा रहे थे। लेकिन चाहे ये भाजपा का दबाव रहा हो, राजेंद्र शुक्ला जी का, चाहे पुलिस प्रशासन का रहा हो, चाहे किसी का रहा हो, उनको मानस भवन के पास रोक लिया गया। दोनों तरफ से वाटर कैनर चलवाया गया। उनको घेर के, चारों तरफ से घेर के छात्राओं के ऊपर, मतलब बहनों के ऊपर और भाइयों के ऊपर लाठीचार्ज की गई, जिसका वीडियो क्लिप है, सब कुछ है हम लोगों के पास पे। मतलब उन्हीं को मारा गया। क्या लड़के पत्थर लेके तो नहीं चल रहे थे, लड़के डंडा लेके तो नहीं चल रहे थे, तो उनको मारा गया। उसके बावजूद उनको गिरफ्तार किया गया। 10 से 15 लड़कों को, कुछ लोगों को कॉलेज से उठा लिया गया और उन्हें 5 बजे तक गिरफ्तार रखा गया। उसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया। कल सूचना आती है कि उनके ऊपर 153 धारा लगा दी गई, बलवा की धारा लगा दी गई। आखिरकार पुलिस ही मारेगी और पुलिस ही उनके ऊपर धारा लगाएगी। ये तो आवाज को दबाने का कृत्य है। ये तो ये कृत्य कर रहे हैं कि आगे चल के कोई आंदोलन ना कर सके, कोई प्रदर्शन ना कर सके, कोई अपनी मांगों के लिए ना जा सके। अगर नर्सिंग में घोटाला किए, नीट में घोटाला किए हो तो ये आपकी गलती है। हम आवाज तो बुलंद करेंगे अपनी। एक नए कन्या महाविद्यालय की हमारी मांग है। कौन सी गलत मांग है? राजेंद्र शुक्ला जी मुख्यमंत्री के साथ साथ में हमारे यहाँ के विधायक भी हैं, जनप्रतिनिधि भी हैं, तो क्या उनसे छात्र छात्राएं मिलने नहीं जा सकते हैं? हो सकता है जो लड़कियां गई थी, 100 से ऊपर लड़कियां भी थी उसमें, तो वो भाजपा को भी वोट दी रही होगी, राजेंद्र शुक्ला को भी दी रही होगी। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्हीं के ऊपर अपराधी प्रकरण लगवाया, उन्हीं को मरवाया, उन्हीं को पिटवाया, जिसके विरोध में आज हम लोग यहाँ पे एसपी साहब के पास आए थे शांतिपूर्ण ढंग से निवेदन करने कि आप ये जो धारा लगवा रहे हैं बलवा की, उसको हटवा लीजिए, उसको उन लड़कों से उनसे मुक्त कीजिए और आप साधारणतः जो 151 की कार्रवाई है उसके तहत कार्रवाई कर दीजिए, क्योंकि उनके कैरियर का भी सवाल है। आंदोलन पहले भी हुए हैं। अगर ये पुलिस और छात्र एक दूसरे के आमने सामने आ गए तो आगे चल के दिक्कत होनी है, फिर लड़ाई आर पार की होगी, और यही राजेंद्र शुक्ला जी करवा रहे हैं। तो मैं पुलिस प्रशासन से निवेदन करने आया था कि ये धाराएं हटवा ली जाए और जो उनकी जायज मांगे उनको भी स्वीकार किया जाए, जो उनने मांग किया है। एडिशनल साहब का कहना है कि हम इस चीज में कार्रवाई करेंगे, एक जांच करवाएंगे, एक समिति निर्मित करेंगे, जांच करवाएंगे। और आप लोग की भी वीडियो जो क्लिपें थी, पत्रकार लोगों की जो भी क्लिपें थी, उसमें साफ स्पष्ट जाहिर है कि लड़के किसी पुलिस को नहीं मार रहे हैं, बल्कि पुलिस लड़कों को दौड़ा दौड़ा के मारी है, कॉलेज चौराहा तक, शिल्पी प्लाजा तक, नरेंद्र नगर तक। तो हमारी ये मांग है और ये पूरी नहीं हुई तो हमारे पास भी ऑप्शन है, आंदोलन का भी ऑप्शन है, कोर्ट में जाने का भी ऑप्शन है। हम लोग भी उनके ऊपर कार्रवाई की मांग करेंगे, कोर्ट में भी जाएंगे, विधानसभा सत्र में भी हम लोग उठवाएंगे। मेरा नाम अनिल मिश्रा है, शहर कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष। मिर्जापुर से मैहर मां शारदा के दर्शन करने जा रहे तीर्थयात्रियों की गाड़ी को ट्रक चालक ने लापरवाही पूर्वक ठोक दिया, जिसमें लगभग 17 से 18 आदमी घायल हुए हैं। मिर्जापुर से मां शारदा के दर्शन करने लगभग 17 से 18 लोग चले थे। सुबह करीब 5 से 5:30 बजे के आसपास एक ट्रक चालक ने लापरवाही पूर्वक ओवरटेक करते हुए टाटा मैजिक को अपनी चपेट में ले लिया। उसके बाद टाटा मैजिक पलट गई और उसमें सवार लगभग 17 से 18 आदमी, जिनमें महिलाएं, पुरुष, बच्चे
सहित सभी घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं ट्रक चालक फरार है। घायलों का इलाज जारी है, कुछ की हालत गंभीर है, जबकि 3 से 4 लोग सामान्य अवस्था में बताए जा रहे हैं। तिलक तिलक हमरा तिलक तिलक नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? मिर्ज़ापुर। कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? मिर्ज़ापुर से मैहर। भैया क्या घटना हुई? रास्ते में आ रहे थे और ट्रक वाला ओवर पास करके मतलब आगे का उसका निकल गया था बाडी, पीछे से मतलब घुमा दिया, मतलब लग गई मैजिक में और पलट गई। कौन सी गाड़ी थी आपकी? मैजिक। कितने लोग थे? 17-18 लोग। 17-18 लोग। सभी घायल? हाँ, उनमें से 2-4 लोग मतलब सही सलामत है, नहीं तो बाकी सबके चोट कम बेसी सबके। कितने बजे की घटना है? इस सुबह 4:30-5 बजे ला। सुबह? हाँ 5 बजे। हाँ 5-5:30 बजे। विधानसभा चुनाव के दौरान ड्यूटी पर तैनात शिक्षिका के घर में हुई चोरी के सामान की जब्ती में लापरवाही सामने आई थी, जिसके संबंध में आज पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक से जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। वार्ड क्रमांक 10 गायत्री नगर में रहने वाली प्रमिला शुक्ला, जो कि पेशे से शिक्षिका हैं, जिनकी ड्यूटी 15 नवंबर 2023 को विधानसभा चुनाव के दौरान लगाई गई थी, जिस कारण से वो घर में नहीं थी। घर में ताला लगा था, जिसके बाद चोरों ने कीमती सोने चांदी के गहने पार कर दिए। आपको बता दें कि ये गहने उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए रखे थे, जो फरवरी में होनी थी। घटना के बाद अपराध पंजीबद्ध हुआ, तब तत्कालीन विवेचनाकर्ता अधिकारी आरपी मिश्रा ने इसकी विवेचना की और चोरी के सामान की जब्ती न करते हुए घोर लापरवाही की थी, जिसकी शिकायत तत्कालीन सीएसपी सोनाली चतुर्वेदी और एसपी विवेक सिंह से की गई। वहीं चोरी के आरोपियों में से कुछ के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस संबंध में तत्कालीन थाना प्रभारी विश्वविद्यालय वर्षा सोनकर ने गलत जानकारी दी और कहा कि चोरी किए गए सामान की जब्ती हो चुकी है, जबकि अभी तक चोरी के सामान की उपलब्धता की जानकारी प्रदान नहीं की गई। इस संबंध में जब उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा कि माताराम संतोष करो, चोरी का सामान नहीं मिलता है, सोना चांदी का सामान भूल जाओ। मामले को लेकर आज पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक से त्वरित कार्रवाई करने की मांग की है। जारी कर रही थी, फिर 15 नवंबर को मैं शिल्पी प्लाजा आई तो कंबल अम्बल ली और उपरेटी में रुक गई। एक घर मेरा उपरेटी में भी है, तो उसी रात में यहाँ कबाड़ी गए तो चोरी किए। ऐसा चोरी की इतनी छत पहुँचा कि एक कील भी नहीं छोड़ी मेरी। कितने की चोरी हुई थी? 50 लाख की चोरी हुई है। तो आपने रिपोर्ट कराई? मैं रिपोर्ट कराई, मेरा बेटा गया तो दिखाया कि मम्मी मेरे ये गए ऐसे चोरी हुई है। तो मैं तो अपने मतलब कर्तव्य का निर्वाह करती रही, मैं तो छोड़ के नहीं आई कि चलो हम चुनाव न कराएं हैं। मैं रोती भी लगती रही, पर चुनाव तो मैं कराई ना। फिर जब मैं गई तो मेरा बेटा मतलब रिपोर्ट लिखाया आया था, तो बोले कि यहाँ पर आज पुलिस ये नहीं है, सब चुनाव में लगे हैं, आप आइएगा तो फिर होगा। फिर गए, फिर रिपोर्ट लिखाए तो वहाँ के जो कर्मचारी हैं तो पूरी मेरी FIR भी नहीं लिखी। पहली बात तो कहते हैं, वो पहले बोले कि वो आप वो रसीद ले आएंगी, रसीद देंगी। अरे रसीद पहले तुम FIR का तो चोरी का तो मामला प्रकरण दर्ज करो, लिखो, FIR दर्ज करो, फिर उसके बाद तो ठीक ही आए हैं। तो नहीं कुछ किए। फिर इसके बाद मैं आज 6 महीना हो गए, नवंबर से जून लग गया, मैं सीधे भटक रही हूँ। सब पुलिस अधीक्षक कलेक्टर के पास गई, IG के पास गई, DIG के पास गई, अभी तक मेरे को कुछ भी बेनिफिट नहीं मिला। और ये वर्षा सुनकर है तो बोलती है कि हम जैसे ऑनलाइन में बोले कि मतलब मेरा इतना चोरी हो गया, मेरी मदद की जाए, तो क्या बोली कि उसका सामान मिल गया है, थाने में रखा हुआ है। इस तरह से मेरे को गुमराह किया जा रहा है। ये जो विवेक सिंह है, ये बैठे हैं, ये कहते हैं कि बेचारी क्या चोरी हो गया। इस तरह से यहाँ का प्रशासन चल रहा है। मैं घर ताक के बैठूँ कि अपना नौकरी करूँ, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आया कि चोर भी पकड़े गए, अब मेरा सामान भी नहीं मिल रहा। एक चोर जो है तो छिंदवाड़ा में है, तो क्या हम उसको पकड़ने जाएंगे कि शासन प्रशासन पुलिस विभाग का ये काम है? तो आज तक मेरा कुछ भी सामान नहीं मिल रहा है। मैं विद्यालय में रहूँ, बच्चों पढ़ाऊँ कि मैं जन सुनवाई और DO JD SP कलेक्टर के पास आऊँ? मेरे को तो मैं एक छोटा सा कर्मचारी, तो मेरे को छुट्टी तो बार बार नहीं मिलती है। मैं किस तरह से वहाँ से भाग के आती हूँ कि मैं ही खुद जानती हूँ। मैं इतना डिस्टर्ब हूँ कि मैं पागल हो जाऊँगी। मेरी शराब माफिया द्वारा मारपीट करने और पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न करने के संबंध में आज पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है।
सगरा थाना अंतर्गत मझिबोगा के रहने वाले सुनील प्रजापति ने एसपी कार्यालय पहुंचकर शिकायत की है कि 23 जून को लगभग 9 बजे के आसपास गांव के दुकान के पास खड़ा था और मोबाइल पर वीडियो देख रहा था। उसी समय शैलेंद्र सिंह और मानेंद्र विश्वकर्मा मोटरसाइकिल पर 4 पेटी शराब लेकर आए। जब उन्होंने देखा तो शैलेंद्र को लगा कि सुनील शराब ले जाने का वीडियो बना रहा है। इसके बाद शैलेंद्र अपने अन्य साथियों को बोलेरो से बुलाया और गालियां देते हुए मारपीट की। हल्ला गुहार करने पर गांव के लोग आए तो धमकी देते हुए भाग गए। घटना के बाद जब सगरा थाने गए तो घंटों पुलिस ने बिठाए रखा, लेकिन रिपोर्ट नहीं लिखी और ना ही मेडिकल कराया। मारपीट का वीडियो भी पुलिस को दिखाया गया है, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। सुनील प्रजापति ने इसकी शिकायत आज एसपी कार्यालय में दर्ज कराई और जल्द ही कानूनी कार्रवाई करने और एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। वीडियो देख रहा था अपने मोबाइल में खड़ा होकर दुकान के सामने में, तो सर वहाँ पे बोले कि तू मेरी वीडियो बना रहा है। मैं बोला कि सर भैया मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मतलब आप ये बता रहे हैं और बोले कि नहीं तू वीडियो बना रहा है। वीडियो बनाने के समय में बोले कि तू रुक इतने में बोल के, और दीपू सिंह और इसमें 5-7 लोग और आए सर, और उन लोगों ने सब मिल के सर बोले कि नहीं वीडियो बना रहा है ऐसा करके मुझे मार के बेहोश कर दिए सर। और इसके बाद ग्रामीण लोग आए और जब मुझे ब्लोरो में ले जाने वाले थे तो सर छोड़ के भाग दिए, और ब्लोरो को भी छोड़ के भाग दिए सर। अपने से ही ब्लोरो, ये मझिबोगा ग्राम मझिबोगा की घटना। थाना कौन सा लगता है? थाना सगरा है। आपने शिकायत की थी थाने में? जी की थी, लेकिन कंप्लेन नहीं लिखी गई थी सर। ये कौन है इन लोगों ने जो मारपीट की है? ये घोगे सिंह है सर। क्या करते क्या है लोग? ये दारू की तस्करी करते हैं सर। शराब तस्कर है? जी। कितने लोग थे? ये करीबन सर कई साल से कर रहे हैं सर। कब घटना हुई है आपके साथ? घटना ये मतलब 2 दिन हो गए। 2 दिन पहले कोई शिकायत नहीं? पुलिस में गया था सर, तो 9 बजे की घटना थी सर। तो पुलिस में मेरी कंप्लेन नहीं लिखी गई थी सर वहाँ पे, और मुझे बैठा के रखे थे। 9:30 बजे से बैठे मैं सर 3 बजे वहाँ से मैंने ऑनलाइन कंप्लेन की थी सर। ऑनलाइन के बाद मेरी कंप्लेन नहीं लिखी गई थी सर। मैं कल हरिजन थाना आया था सर, तो वहाँ पे मेरी भी कंप्लेन बोले कि सगरा थाना जाओ, इसके बाद तुम्हारी कंप्लेन लिखी जाएगी। अभी एसपी ऑफिस में शिकायत की है? अभी एसपी ऑफिस में आवेदन। अज्ञात बोलेरो चालक द्वारा बाइक सवार युवक को ठोकर मार दी गई, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। चरखरी में अज्ञात बोलेरो वाहन द्वारा बाइक सवार को ठोकर मार दी गई, जिसमें राजभान साकेत गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि घटना के वक्त कोई नहीं था, इसलिए बोलेरो चालक की पहचान नहीं हो। मृतक चमराडोल का रहने वाला था और लगभग 2 महीना पहले मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत उसकी शादी भी हुई थी। घटना को लेकर मृतक राजभान के पिता बाबूलाल ने बताया। राजभान चरमकार। एक्सीडेंट कहाँ हुआ? ये चरखरी में। कब हुआ है? 20 को। और शादी हो गई उसकी? शादी हो चुका। कितने दिन में शादी हुई? अभी 2 महीना हो चुका। 2 महीने। काहे से एक्सीडेंट हुआ? यह मोटरसाइकिल में आवत रहा, बिलोरो से एक्सीडेंट हुआ। बिलोरो पकड़ गई थी? नहीं हो गया, जानकारी नहीं, कोई मना ही नहीं रहा। तो अभी कहाँ सम्मेलन? जी कहाँ हुड़रहा सम्मेलन में किए थे? जी। मुख्यमंत्री करने जाने? जी हाँ। उसके कितने दिन बाद एक्सीडेंट हुआ? उसके गया 2 महीना बाद यह एक्सीडेंट हो चुका। आपका नाम? बाबूलाल चरमकार। कहाँ के रहने वाले हैं? हम हाँ चमराडोल के राहन बाबू। रिवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटिंग पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस BCI, PCI, AICTE नई दिल्ली व उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त तथा APSU रीवा और RGPV भोपाल से संबद्ध पेंटिंग पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ नियमित पाठ्यक्रमों में लॉ कोर्सेज BA LLB, LLB, LLM, BCom LLB, BBA LLB, मैनेजमेंट कोर्सेज MBA, IT, फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, BBA, फार्मेसी कोर्सेज D फार्मेसी, B फार्मेसी, फार्मेसी के अलावा BA ऑल ग्रुप, BBA, BCA, BCom, BSc, CS, PCM, BSc CPZ, BSc बायोटेक, MSc फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस व बायोटेक, MA हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, MCom, MSW, PGDCA उपलब्ध हैं।
सन 2002 से लगातार आपकी सेवा में तत्पर पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ उपलब्ध सुविधाएं, हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज, फ्री बस फैसिलिटी फॉर सेपरेट बॉयज एंड गर्ल्स, 500 computers with high-tech computer lab, AC auditorium, research level biotech lab, free e-library and e-journals। तो हमारा पता याद रखें, हमारा हेड ऑफिस है 24 हेडगेवार नगर, कॉलेज चौक, रीवा। हमारे कॉलेज कैंपस हैं करहिया सिमरिया रोड, रीवा और हरदी सिमरिया रोड, रीवा। अधिक जानकारी के लिए हमें इन नंबर्स पर संपर्क करें। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। जुड़मनिया के रहने वाले गोविंद लाल तिवारी पीएम श्री एम्बुलेंस की सेवा लेने वाले पहले रोगी बने हैं जिन्हें एयर एम्बुलेंस के माध्यम से भोपाल इलाज के लिए भेजा गया। मध्य प्रदेश सरकार ने आयुष्मान कार्डधारी रोगियों तथा दुर्घटना एवं प्राकृतिक आपदा में गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को पीएम श्री एयर एम्बुलेंस की निःशुल्क सुविधा दी है। इस सुविधा का लाभ रीवा के गोविंद लाल तिवारी ने लिया। आयुष्मान कार्डधारी 50 वर्षीय गोविंद लाल तिवारी को एयर एम्बुलेंस की सुविधा देकर उपचार के लिए रीवा से भोपाल रवाना किया गया। मऊगंज जिले के देव तालाब के समीप ग्राम जुड़मनिया मुरली निवासी श्री तिवारी को 23 जनवरी को रात हृदय पीड़ा हुई। उन्हें गंभीर हार्ट अटैक हुआ। परिजनों ने उन्हें तत्काल मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे। प्रारंभिक उपचार के बाद उनकी स्थिति में थोड़ा सुधार आया। अपेक्षानुरूप सुधार न मिलने पर डॉक्टरों ने श्री तिवारी को भोपाल के लिए रेफर किया, जिन्हें एम्बुलेंस के माध्यम से 7 बजे भोपाल के लिए रवाना किया गया। उनके साथ 2 परिजन भी भोपाल गए हैं। ये पीएम श्री हवाई एम्बुलेंस सेवा मध्य प्रदेश शासन की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य दुर्घटना, औद्योगिक हादसे एवं प्राकृतिक आपदा के हादसों में जो प्रभावित व्यक्ति हैं या जो गंभीर रोगों से पीड़ित हैं, उनको अगर उच्च स्वास्थ्य संस्थाओं में तत्पर रूप से तत्काल उनको आगे के इलाज के लिए जो रेफ़र किया जाता है उसमें विलम्ब ना हो, इस हेतु ये पीएम श्री हवाई एम्बुलेंस सेवा प्रारंभ की गई है। और आज 24 जून 2024 को रीवा जिला मुख्यालय से प्रथम जो मरीज है वह भोपाल की ओर इस योजना अंतर्गत रेफ़र किया गया है। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एडमिट पेशेंट गोविंद लाल तिवारी को आज हम लोग एयर एम्बुलेंस से रेफ़र कर रहे हैं और ये प्रधानमंत्री जी की बहुत ही अच्छी योजना है, पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सर्विसेज, जिसके तहत ये शायद रीवा का पहला पेशेंट है जिसको रेफ़र किया जा रहा है। और ये पेशेंट कल हमारे यहाँ एडमिट हुआ था, देव तालाब का पेशेंट है और इसको एक्यूट एमआई हार्ट अटैक था और उसको फर्दर इलाज के लिए हम लोग भोपाल रेफ़र कर रहे हैं। और इस तरह की ये सेवा से न सिर्फ रीवा जैसा रिमोट एरिया में जो मरीजों को पहले प्रॉब्लम होती थी कि यहाँ से जाने में, एम्बुलेंस से जाने में या ट्रेन से जाने में पेशेंट को टाइम बहुत लगता था और आने जाने में कई बार उनकी मृत्यु भी हो जाती थी या उनको समस्याओं का सामना करना पड़ता था। इन सेवा के चालू होने से अब ये समस्या दूर हो जाएगी और मरीज सकुशल आराम से पहुंच सकते हैं अपने गंतव्य स्थान से। ये सेवा न सिर्फ राज्य बल्कि राज्य के बाहर के लिए भी चालू की गई है और हम आयुष्मान, नॉन आयुष्मान दोनों तरह के पेशेंटों को रेफ़र कर सकते हैं। इसमें ये पेशेंट आयुष्मान का था और इसकी वजह से इस पेशेंट को हम आसानी से रेफ़र कर सकें। इसमें सशुल्क भी व्यवस्था है जो पेशेंट को रेफ़र करने की। अगर पेशेंट जाना चाहे किसी प्राइवेट हॉस्पिटल या किसी ऐसी जगह जहां उसके पास आयुष्मान नहीं है तो वहां पे इनको व्यवस्था मिल सकती है। इसके अलावा दुर्घटना के केसेस में सरकार ने ये प्रयास किया है कि दुर्घटना का केस कहीं का भी कैसा भी हो उसको फ्री, इस सेवा के तहत फ्री सर्विसेज प्राप्त होंगी और वो ज़्यादा से जल्दी अपनी समय पर पहुंच पाएगा। ये सेवाएं आगे भी हम लोगों के लिए बहुत अच्छी जीवनदायिनी है, लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा रीवा के लिए। ये मध्य प्रदेश सरकार की माननीय अपने उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ला जी की पहल पर यह एक नवाचार और ये पूरे हिंदुस्तान में जो पहली बार जो फ्री एयर एम्बुलेंस की जो सुविधा हमारे
मध्य प्रदेश के नागरिकों को जो दी जा रही है, निश्चित ही रूप से यह जनता के लिए बहुत बड़ा फायदा रहेगा। मरीजों के लिए इसको समय पर इलाज कराने में, फ्री में बड़े संस्थानों में, उच्च संस्थानों में जब उनको ज़रूरत है, आवश्यकता है, तो उसको पहुंचाने में मदद मिलेगी। और यह हम जनता की ओर से सभी लोगों को बधाई देते हैं और इसका लाभ सबको मिले, इसके लिए हम प्रयत्नशील रहेंगे। हमारे अधीक्षक हैं सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टर अक्षय हैं, SGMH और GMH के राहुल जी भी हैं। इन सब का प्रयोग है कि, और हम लोगों को ये हर्ष है इस बात का कि यह जो एयर एम्बुलेंस की फ्री सेवा रीवा से पहली बार आज यह लेके हमारे एक मरीज को लेके भोपाल जा रही है, जिसका बेहतर इलाज वहां पे हो सके। रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। बीती शाम शहर के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में एक शाम गजलों के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ख्याति प्राप्त गजल गायक डॉक्टर रोशन भारती ने शिरकत की। डॉक्टर रोशन भारती को महान उस्ताद मेहदी हसन साहब जैसे गायन शैली में महारत रखने वाले गजल गायकों के समकक्ष जाना जाता है। सेनिया घराने के महान उस्ताद जमाल खान साहब के पोते डॉक्टर रोशन भारती 24 जून को रीवा शहर के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में अपनी शानदार प्रस्तुतियों के साथ उपस्थित रहे। इस दौरान उन्होंने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी। इस दौरान रीवा शहर के जाने माने संगीतकार, रंगकर्मी, साहित्यकार उपस्थित रहे और देर रात तक डॉक्टर रोशन भारती की गजलों का आनंद लिया। कार्यक्रम का संचालन समाज सेवी और कला प्रेमी विभू सूरी ने किया। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।